वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, कल हम जाने थे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं। इसको बताए थे फैराडे ने बताया था कि किसी भी क्षेत्र को बताने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं की जरूरत होती है जो क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया। ठीक है ना, तो कल इसकी परिभाषा हमने बताया था वैद्युत बल रेखाओं की। एक बार और बताते रहे कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक किसी भी, ये वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में रहेगा, तो क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, या चुंबकीय बल रेखाओं की बात करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में कहोगे, तो यहाँ पे वैद्युत की भी बात है तो वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, या ऐसे कर सकते हैं जिन पर एकांक तथा पृथक्कृत धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। पृथक्कृत का मतलब आइसोलेटेड। ठीक है ना, वे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर एकांक धन आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, तो उन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ओके, ये तो परिभाषा हम लोग कल पढ़े थे भाई। अब इनके गुण की बात कर लेते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए वैद्युत, ये धन आवेश है, ठीक है, और यहां पे मैं ऋण आवेश बना लेता हूं। ये अगर धन आवेश है तो इस पर काल्पनिक हम रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे। ऐसे तो देखिए धन आवेश से दूर जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर जाती हैं, ठीक है, और ऋण आवेश की ओर आती हैं। पहला चीज, यानी आप कह सकते हो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से दूर तथा, तो फिर हम कैसे, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही होगी, धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर होगी। ठीक है ना, तो इनका पहला पॉइंट यही आप लिखेंगे, पहला पॉइंट यही लिखेंगे, लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर दिष्ट होती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर दिष्ट हैं। ठीक है, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट हम जान रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाओं पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा और वैद्युत बल की भी दिशा, वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होते हैं। वैद्युत बल जिस दिशा में होता है उसी वही दिशा किसकी होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, सेम टू सेम। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, हाँ, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर हम लिखते हैं इसे, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु
पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा धन आवेश, जो एकांक धनावेश को मैंने अभी बात कही कि एकांक धनावेश उस रेखा पर क्या करता है, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, दो ठो इसके गुण जान गए, एक तो धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर दिष्ट है, दूसरा वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है तथा उसी बिंदु पर अगर कोई धन आवेश है तो धन आवेश पर लगने वाले बल की भी दिशा बताती है वो स्पर्श रेखा। ठीक है, अगला हम पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट हमारा है वो समझ लेते हैं। जैसे ये धन आवेश है, ठीक है, और यह ऋण आवेश है। ठीक है, तो ऐसा पाया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चलती हैं। आ रही हैं, तो इसका मतलब यहां पे हमको समझ आ रहा है कि एक पॉइंट यहां से हम लिख सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही हैं। देखो, यहां से शुरू हुई और यहां पे जाकर समाप्त हो गई, तो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये 3 पॉइंट हो गया भाई। चलिए, यहां तक भी ठीक है। अब हम आगे जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। यहां पे देखो भाई, जो मैंने आपको बनाया है यहां से 2 गुणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश से समाप्त हो जाती हैं। दूसरा एक देखो कि ये वैद्युत बल रेखाएं विपरीत आवेशों के बीच हैं। विपरीत आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं लचकदार, ठीक है, लचकदार रेखाओं या डोरी के समान अपनी लंबाई के लंबवत सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो, सिकुड़ रही हैं कि नहीं? ये देखो, बटुर रही हैं। लंबाई के लंबवत क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं। लंबाई पे सीधा है, ये क्या है? ये लंबाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि धन आवेश तथा ऋण आवेश के बीच खींची गई स्पर्श रेखाएं उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो ये सिकुड़ती हुई प्रतीत होने का मतलब ये बताती हैं अतः विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल होता है, तभी तो सिकुड़ रहा है। लिख दीजिए, धन आवेश, चाहे हम लिख सकते हैं 2 विपरीत प्रकार की
आवेशों के बीच खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत सिकुड़ती हैं। अतः स्पष्ट है कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, हाँ आकर्षण होता है, सॉरी, ठीक है। विपरीत प्रकार के आवेशों भी इनके सिकुड़ने से पता चल रहा है कि आकर्षण होता, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। यानी दो विपरीत प्रकार के आवेशों बीच खींची गई स्पर्श रेखाएं उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत सिकुड़ती हुई हैं, सिकुड़ रही हैं। तो ये सिकुड़ती हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है, यानी ये आकर्षण होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। चलिए एक और हम समझते हैं, एक गुण और। अगर हम समान प्रकार के आवेश की बात करें, ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, तो इस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, चलिए हम ऐसे खींच लेते हैं। देखो ये विपरीत समान प्रकार के आवेश हैं, तो भाई हम तो जानते हैं धन आवेश से दूर जाती हैं, तो धन आवेश से दूर की तरफ हम तीर लगा दिए। धन आवेश से ये रेखाएं दूर जाती हैं, तो हम धन आवेश से दूर ये तीर लगा दिए भाई। धन आवेश से दूर जाती हैं, लेकिन देखो इनको ये मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंबवत ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो हम लिखेंगे, यह एक और गुण हमको पता चल गया। रट्टा नहीं मारना, अगर बात समझ में आ रही है तो फिर यहीं से मैं लिख रहा हूं आपके सामने बनाकर कि यह दूर हट रही हैं। तो समान प्रकार के लिखेंगे, समान प्रकार के आवेशों के बीच खींची गई वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं उनको, मतलब आवेशों को ना मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती हैं।
अतः स्पष्ट है कि विपरीत समान प्रकार के आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना? समान प्रकार के आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, एक चीज ये सुधार लेना, देखो गलती से ये स्पर्श लिखा गया है, ये वाला पॉइंट 4 सुधार लेना। खींची गई स्पर्श रेखा लिखा था मैंने, खींची गई वैद्युत बल रेखा है ना, यहाँ वैद्युत बल रेखाएं बना लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं। दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच खींची गई वैद्युत बल रेखाएं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत सिकुड़ती हैं। ठीक है ना, उसको वैद्युत बल रेखाएं बना लीजिए। ठीक है, तो ये था, ये इसके 5 गुण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण पढ़ने हैं इसके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कर रहे हैं तो इसको पोज करो। है हो गया, ये मिटा दें, चलो। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम इसका गुण पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं का। ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लो, ये अवश्य पूछा जाता है। मैं आपको समझाता हूं। एक कोई वैद्युत बल रेखा ऐसे है ना, दूसरी वैद्युत बल रेखा ऐसे है। तो देखो भाई, वैद्युत बल रेखा है तो वैद्युत बल रेखा अगर ये यहाँ पे काट रही है तो यहाँ पे अगर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस रेखा की दिशा बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा इधर खींच दिया तो इधर दिशा बताएगा। अब मुझे बताइए, एक ही बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है क्या? एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, एक ही बिंदु पर एक ही बल दूर लगेगा? नहीं लग सकता है। तो यह बात तो संभव नहीं है। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो ठो नहीं हो सकती तो यह तभी संभव होगा जब ये काटेंगी नहीं, जब ये रेखा दोनों काटेंगी नहीं तब भी ना ऐसा नहीं हो सकता, जब काटेंगी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका अगला गुण है वैद्युत बल रेखा का वो ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित बोले तो काटती नहीं है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि कारण पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं खींच रही हैं वो वैद्युत क्षेत्र को दिशा दिखाएंगी। हाँ, खींची गई स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करती हैं। ठीक है, जो संभव नहीं है, ऐसा बात संभव नहीं है कि ये दोनों एक ही बिंदु पर काटें या दो ठो दिशाएं निरूपित कर दें। ओके, इतनी बात समझ में आई सबको? तो ये हमारे वैद्युत बल रेखाओं के कुल
6 गुण हमने बताया, इतने गुण आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यह गुण इसलिए है क्योंकि अलग से भी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या नहीं, तो आपका जवाब हो जाएगा नहीं, तो क्यों? ठीक है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अगर काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं बताएंगे? 2 दिशाएं, ठीक ना। उनके प्रच्छेद बिंदु पर यानी कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 2 दिशाएं दिखाएंगी, और 2 दिशाएं एक ही बिंदु पर, एक ही क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं संभव है। ठीक है, तो ये तभी होगा जब ये काटेंगी नहीं। ठीक है।